भारत लहलहाते खेतों और मेहनती किसानों का देश है। खुशहाल किसान देश की पहचान और शान है। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से सन 1958 में गांधी जयंती के दिन भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नेफेड का गठन किया गया। किसानों द्वारा किसानों के लिए किसानों के हित में गठित ये विशाल सहकारी संगठन सन 1958 से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य और शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कर रहा है। साथ ही बाजार में कृषि वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराकर आम उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा कर रहा है। नेफेड की गतिविधियों का मूल आधार देश भर में कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन की व्यवस्था को मजबूत बनाना और प्रोत्साहन देना है। इसके लिए सहकारी संस्थाओं का एक त्रिस्तरीय नेटवर्क बनाया गया है, जिसके सदस्य देश के दूर दराजों के इलाकों से लेकर दुर्गम क्षेत्रों में उपस्थित हैं। इसमें सबसे निचले स्तर पर प्राथमिक सहकारी संस्थाएं हैं, बीच में राज्य स्तर की सहकारी समितियां हैं और शीर्ष पर राष्ट्रीय संगठन के रूप में नेफेड है। इस विशाल नेटवर्क को कुशलतापूर्वक तथा दक्षता से संचालित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में नेफेड की 18 शाखाएं और 5 उप कार्यालय सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। नेफेड प्राइस सपोर्ट स्कीम और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख केंद्रीय नोडल एजेंसी भी है। देश के लाखों किसान नेफेड द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का लाभ उठाकर समृद्धि और संपन्नता की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। समय समय पर बाजार में उचित कीमत पर खाद्य वस्तुओं को उपलब्ध कराकर नेफेड ने आम उपभोक्ताओं के बीच अपनी एक खास जगह बना ली है। नेफेड के प्रयासों से विशेष दशाओं में भी खाद्य पदार्थों के बाजार मूल्य पर प्रभावी नियंत्रण बना रहता है, जिसका लाभ सीधे उपभोक्ताओं को मिलता है। नेफेड इज ए नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी व्हिच इज एंगेज्ड इन linking the farmers to the market, and it's basically responsible for providing minimum support price to the farmers for procurement of pulses and oilseeds. So in last few years, NAFED has played a very important role in procuring pulses and oilseeds from the farmers, and the highest volumes of pulses have been procured from the farmers during last 3 years. So it has been seen that during the last 3 years, the rates of all the pulses in the markets have been under control, just because of the reason because we created a big buffer and the traders and middlemen could not take advantage of this situation. फसलों के सच्चे और क्वालिटी बीजों के उत्पादन के लिए नेफेड भारत सरकार द्वारा नामित केंद्रीय एजेंसी है। बीज बेहतर तो फसल बेहतर की सोच पर काम करते हुए नेफेड ने किसानों को विशेष रूप से दलहनों और तिलहनों के क्वालिटी बीज उचित कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम चलाया है। इस तरह उत्पादित बीजों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय तिलहन व तेल ताड़ मिशन के अंतर्गत किसानों को उचित कीमत पर उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही नेफेड राज्य सरकारों की बीज मांग पूरी करने के लिए भी नियमित रूप से क्वालिटी बीजों की सप्लाई कर रहा है। अब हमें दलहनों और तिलहनों के प्रमाणित बीजों के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ता है और न ही ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। नेफेड का शुक्रिया। बढ़िया बीज, बढ़िया पैदावार और दाम भी सही। हमारे लिए नेफेड एक भरोसे का नाम है। पर्यावरण के लिए असुरक्षित और महंगे रासायनिक उर्वरकों की खपत कम करने और किसानों का लाभ बढ़ाने के उद्देश्य से नेफेड बायो फर्टिलाइजर का उत्पादन कर इन्हें उचित कीमत पर किसानों को उपलब्ध करा रहा है। ये जो नेफेड से सस्ते बायो फर्टिलाइजर आते हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में, और उससे क्या हुआ, जो रासायनिक उर्वरक है जो महंगे भी मिलते थे और खेत को नुकसान भी होता था, उससे हमारी बचत हुई और अब हमारे खेत की सेहत भी बनी हुई है, उपज बहुत अच्छी हो गई है जी। और अब तो लगभग हमारे गांव के सभी लोग नेफेड के बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं। किसानों की उर्वरक खरीद संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए अनेक राज्यों में नेफेड द्वारा डीएपी, यूरिया, एनपीके आदि उर्वरकों को किसानों को उचित कीमत पर उपलब्ध कराया जा रहा है। एक नई पहल करते हुए नेफेड ने राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और पीएसबी जैसे बायो फर्टिलाइजर का उत्पादन और देश भर में बिक्री भी शुरू कर दी है।
हाल ही में तरल बायो फर्टिलाइजर और ट्राइकोडर्मा जैसे जैव फफूंद नाशक का उत्पादन और बिक्री भी शुरू की गई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से किसानों की आमदनी सुधारने के उद्देश्य से नेफेड ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से कुछ राज्यों में ऑर्गेनिक फार्मिंग की योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिनका किसानों को सीधे लाभ मिलने की आशा है। सन 2014 में केंद्र में गठित सरकार ने नेफेड को दी जाने वाली 2500 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी को विभिन्न चरणों में बढ़ाकर 39,000 करोड़ रुपए कर दिया, जिससे दलहनों और तिलहनों की रिकॉर्ड खरीदारी संभव हुई और लाखों किसानों को फायदा हुआ। भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत दलहनों, तिलहनों और कपास की 16 अधिसूचित कृषि वस्तुओं की खरीद के लिए नेफेड केंद्रीय नोडल एजेंसी है और एमएसपी पर कृषि जिंसों की खरीद में इसकी सबसे बड़ी भागीदारी है। वर्ष 2017-18 के दौरान नेफेड ने लगभग 16.50 लाख मीट्रिक टन दलहन और 12 लाख मीट्रिक टन तिलहन की रिकॉर्ड खरीदी की, जिससे 20 लाख से अधिक किसानों को सीधे लाभ हुआ। Procurement is one of the major activities of NAFED. NAFED is one of the central agencies for implementation of price support scheme and price stabilization fund scheme of Government of India. NAFED undertakes procurement of pulses and oilseed at MSP under price support scheme and pulses under PSF at prevailing market rates. NAFED has introduced e-Samriddhi portal for procurement in a transparent way, which take care right from the farmers of registration to payment into the bank account of farmers. The stock so procured is physically stored in the warehouses of State Warehousing Corporation and Central Warehousing Corporation, and this buffer stock helps in many ways in stabilizing the price during the lean period. Whenever the price is going up, this stock is being released into the open market and as well as the stock being supplied to the state governments to stabilize the price. वर्ष 1975-76 से ही नेफेड प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में सूरजमुखी, नारियल और मूंगफली जैसे तिलहनों की सीधे किसानों से खरीद कर रहा है। इससे किसानों के लिए तिलहनों की बिक्री आसान और लाभकारी हो गई है। उन्होंने तिलहनों की खेती को व्यापक रूप से अपना लिया है। नेफेड द्वारा गेहूं और धान की खरीद नियमित रूप से एमएसपी पर की जाती है। इसके लिए ये राज्य सरकारों की संबंधित एजेंसियों और भारतीय खाद्य निगम एफसीआई द्वारा अधिकृत एजेंसी है। वर्ष 2017-18 के दौरान पश्चिम बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश के किसानों से नेफेड ने लगभग 1.5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की, जबकि लगभग 62,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद उत्तर प्रदेश और राजस्थान से की गई। बागवानी फसलों की ओर कदम बढ़ाते हुए नेफेड ने दिल्ली की प्रसिद्ध आजादपुर मंडी में सब्जियों, फलों वगैरह की खरीद बिक्री के लिए अपनी आढ़त दुकान खोल रखी है। इससे किसानों और किसान संगठनों को उपज की कीमत का पूर्ण भुगतान किया जाता है। साथ ही 2% का अतिरिक्त भुगतान भी किया जाता है। इसके द्वारा नेफेड मशरूम, गोभी, शिमला मिर्च, खीरा, आम वगैरह की बिक्री कर रहा है। इससे किसानों को तुरंत और आकर्षक कीमत मिल रही है। हम तो हमेशा नेफेड की आड़ से सब्जियां खरीदते हैं। कोई लुका छिपी नहीं होती और क्वालिटी भी ठीक होती है। हमें खुशी है कि हमारे भुगतान का पैसा किसान भाइयों की जेब में जाता है, बिचौलियों की जेब में नहीं जी। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम के अंतर्गत उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर नेफेड ने दलहनों का बफर स्टॉक बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में एमएसपी और बोनस के साथ विभिन्न दालों की खरीद की। रबी और खरीफ दोनों ही मौसमों में ये अभियान चलाया गया। इस तरह नेफेड ने लगभग 12.50 लाख मीट्रिक टन दालों का बफर स्टॉक तैयार किया। इससे उपभोक्ताओं के लिए बाजार में दालों की कीमत में स्थिरता बनी रही और किसानों को भी लाभ हुआ। हम इस मंडी में नेफेड को अनाज बेचकर बहुत खुश हैं। बिचौलियों का कोई काम नहीं रहा। एमएसपी पर पूरी कीमत मिल जाती है। भुगतान भी सही समय पर हो जाता है और हम किसान वर्ग को क्या चाहिए। જ્યારથી નાફેડે ખરીદી ચાલુ કરી છે ત્યારથી પોષક ભાવ મળી રહે છે અને ટાઈમ ટુ ટાઈમ પેમેન્ટ મળી જાય
અને નાફેડનું કામ સારું છે. दालों की पर्याप्त मात्रा में खरीद करके नेफेड इन्हें भारतीय सेना, केंद्रीय पैरामिलिट्री बलों और राज्यों को सप्लाई करता है। इस तरह इन्हें उचित कीमत पर क्वालिटी दालें मिलती हैं। राज्य सरकारों द्वारा इन दालों का इस्तेमाल मिड डे मील, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और ICDS जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने में किया जाता है। आर्मी मार्चेज ऑन इट्स बेली, इसीलिए आर्मी में सप्लाई होने वाले खाद्य सामग्री की पौष्टिकता और उनका समय पर पहुंचना अत्यंत आवश्यक होता है। आर्मी और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में होने वाली दालों की पौष्टिकता का नेफेड खास ध्यान रखती है और उनको समय पर पहुंचाने की पूरी तैयारी करती है। हमें गर्व है कि हमें उनकी सेवा का अवसर दिया जा रहा है जो देश की सेवा और रक्षा में निरंतर तैनात हैं। जब कभी बाजार में प्याज की कीमत अचानक बढ़ने की संभावना होती है तो भारत सरकार के निर्देश के अनुसार नेफेड प्याज की किसानों से खरीद करके सीधे उपभोक्ताओं तक उचित कीमत पर उन्हें पहुंचाता है। इस तरह बाजार में प्याज की कीमत में स्थिरता बनी रहती है। नेफेड ने राष्ट्रपति भवन, एम्स, ESI अस्पतालों, IRCTC और होटलों आदि को उचित कीमत पर अनेक खाद्य वस्तुएं, सब्जी, फल, अंडे आदि उपलब्ध कराए हैं। बाजार में क्वालिटी मसालों की मांग को देखते हुए नेफेड ने कुछ प्रमुख मसालों को दक्षिण भारत में स्थित अपनी शाखाओं के माध्यम से किसानों से खरीदकर घरेलू बाजार में बेचना शुरू किया है। तो इस तरह काली मिर्च, सूखी अदरक, धनिया, लौंग और हल्दी आदि मसालों की खरीद बिक्री की जा रही है। वाह, नेफेड के मसालों का क्या कहना, टेस्ट और क्वालिटी में सबसे बेस्ट। ऐसे मसाले और कहाँ मिल सकते हैं? हाल में नेफेड ने राष्ट्रीय दायरे से आगे बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति की ओर कदम बढ़ाया है और अपनी पहचान बनाई है। In our international trade divisions, we have signed an agreement under government-to-government program with Government of Bangladesh for supply of rice. Similar arrangements also we are making with Government of Philippines, Sri Lanka. Our External Affairs Ministry, Government of India, they have also requested NAFED and assigned various tasks for supply of pulses and rice as a humanitarian aid to African countries. किसानों के हित को देखते हुए नेफेड ने शीत भंडारण और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी काम किया है और इन सुविधाओं से किसानों तथा उपभोक्ताओं का भला हुआ है। दिल्ली में ऑटो पैकिंग की सुविधा नेफेड का एक नया और आधुनिक आयाम है। यह एक आधुनिक सुविधा है, प्रोग्राम लॉजिकल कंट्रोल मशीन है। इसमें हम कंज्यूमर एक्ट और FSSAI नॉर्म्स का पूरा पालन करते हैं, जिसमें कि ग्राहकों को सही मात्रा में सही सामान उपलब्ध कराया जा सके। और अब चलते हैं असम के सुंदर चाय बागानों में, जहां नेफेड ने सीधे बागानों से चाय की पत्तियां खरीदने और उनकी प्रोसेसिंग, ब्लेंडिंग और पैकिंग की आधुनिक सुविधा स्थापित की है। यहाँ मुख्य रूप से 2 फ्लेवर्स नेफेड CTC और नेफेड प्रीमियम की चाय तैयार करके सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती है। बहुत कम समय में ही नेफेड की चाय ने बाजार में अपनी जगह बना ली है। हाल ही में नेफेड ने 9 फ्लेवर्स में टी बैग वाली चाय तैयार करके भी उसे बाजार में पहुंचाया है। भाई हमारा तो पूरा परिवार ही नेफेड की चाय का दीवाना हो गया। यहाँ पर सबको सबके पसंद की फ्लेवर की चाय मिल जाती है और वो भी सही कीमत पर। नेफेड की चाय सबको भाई। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को साकार करते हुए ई-समृद्धि नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है, जिसमें अनाजों आदि की खरीद से लेकर बिक्री तक की प्रत्येक गतिविधि को देखा जा सकता है। किसान को भुगतान भी इसी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में दिया जाता है। तो इस प्रकार संचालन तथा व्यवसाय में पारदर्शिता एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। In days to come, we continue to play the important role which we are playing as the pulse arm of the nation and ensure the balance in the prices and ensuring also the prices for the farmers so that India becomes self-sufficient in pulses. At the same time, we will also diversify our business in other activities like retail, providing certified seeds to the farmers, providing organic fertilizer to the farmers at reasonable prices. I think this way the relevance of the organization will continue to be there in nation building.
नेफेड की अनेक गतिविधियां देश के करोड़ों किसानों को लाभ पहुंचाकर उनकी आर्थिक समृद्धि का आधार बन गई हैं। हम बीज से बाजार तक किसानों का साथ निभा रहे हैं। किसानों के हर कदम, हर डगर और हर मोड़ पर नेफेड किसानों का सच्चा साथी बन गया है।